नमस्ते दोस्तों, मैं आपका अपना शुभम कुशवाहा। मैं आज आप लोगों को प्रकृति के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ सुनाना चाहता हूँ। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आज हमारे देश में, हमारे बड़े-बड़े महानगरों में, हमारी देश की राजधानी दिल्ली में कितना प्रदूषण हो रहा है कि लोगों का सांस लेना दूभर हो चुका है। हमारे देश में वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वह वायु प्रदूषण की बात हो या ध्वनि प्रदूषण की बात हो या जल प्रदूषण की बात हो। इन सब की देन कौन है? इन सब की देन हम लोग ही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे? एक धुएं से और प्रदूषण से भरे हुए शहर, जहां तहां गंदगी और वृक्ष। तो आज लोग वृक्षों के बारे में तो कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। जहां तहां देखो कटाई होती ही जा रही है। नए वृक्ष लगाने की बात कोई नहीं कर रहा, ना कोई इसके बारे में सोचता है। मैं आप लोगों से केवल इतना ही निवेदन करता हूँ और इतना ही आग्रह करता हूँ कि आप सभी लोगों को व्यक्तिगत तौर पर प्रकृति को बचाने के लिए आगे बढ़ना होगा। यदि हम सभी लोग एक एक कदम बढ़ाएंगे तो हम अपनी प्रकृति को बचा सकते हैं, केवल छोटे छोटे उपायों से। जैसे कि हम लोग मार्केट जाते हैं और वहाँ पर पॉलीथिन का उपयोग करते हैं। यदि हम घर से ही एक कपड़े से बना हुआ झोला या फिर जूट का थैला साथ में लेकर जाएं, जिससे ये बहुत ही बड़ा प्रभावी कदम होगा प्रकृति को बचाने के लिए। पॉलीथिन से ही हमारे देश में कितना प्रदूषण हो रहा है। जहां तहां पॉलीथिनों के ढेर लगे होते हैं और यह पॉलीथिन हजारों साल तक कभी नष्ट नहीं होती। यदि हम इसे मिट्टी में गाड़ दी जाए तो यह मिट्टी को बर्बाद कर देती है, मृदा प्रदूषण फैला देती हैं। यदि हम इसे नदियों में बहा दें तो यह नदियों के जल को प्रभावित करती हैं, उसमें अनेक केमिकल छोड़ देती हैं, जिससे जल में रहने वाले जीवों को बहुत ही तकलीफ होती है और जल प्रदूषण फैलता है। यदि हम इन्हें जला दें तो यह इनका हानिकारक धुआं वायुमंडल में फैल जाता है और हम उसमें सांस लेते हैं तो हमें अनेक प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। इसलिए हम लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज अपने जीवन में कम से कम करना चाहिए। यदि मैं और दूसरी चीज़ों की बात करूं, हमारे देश में सैकड़ों नदियां बहती हैं, लेकिन आज देखा जाए तो हमारे देश में जो नदियां बहती थी, आज वह एक नाले का रूप ले चुकी हैं। इसका कारण केवल यही है, हम जो घरों से निकला हुआ कचरा होता है वह नालियों में छोड़ देते हैं। नालियों से वह नालों में और नालों से वह नदियों में और नदियों से वह समुद्रों में। आज समुद्र में भी कितना टन, हजारों टन कचरा प्रतिदिन जा रहा है। इन सब का कारण कौन है? और इससे हमारी प्रकृति रो रही है। हमारी प्रकृति रो रही है, हमें पुकार रही है कि मुझे बचा लो। आप सभी लोगों ने देखा ही होगा लॉकडाउन में, जब हमारे देश में लॉकडाउन हुआ था, सब बंद हो गया था, तो प्रकृति के एक अनोखे नज़ारे आप सभी लोगों ने टीवी चैनल के माध्यम से देखे ही होंगे। हमारी देश की राजधानी दिल्ली कितनी क्लीन और कितनी खूबसूरत तस्वीरें
हम लोगों के सामने पेश हुई थी। आप सभी ने उनके दीदार अवश्य किए होंगे, यदि नहीं किए हों तो यूट्यूब पर जरूर देखें। मैं आप लोगों से केवल इतना ही कहता हूँ कि आप लोग प्रकृति के लिए कुछ छोटे छोटे कदम बढ़ाएं। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में जो बिजली बर्बाद होती है, जैसे मान लो हमारे घर में एक बल्ब जल रहा है, यदि उसका उपयोग ना हो तो कृपया कर कर उसे बंद कर दें और अपने बच्चों को जीवन में यही सिखाएं। उन्हें उनके जीवन में यह आदत डालें कि किसी भी चीज को बर्बाद मत करें, जिससे हमारा पैसा तो बचेगा ही। जो दूर कारखानों में जो बिजली बन रही है, जो केवल कोयला के जलकर जो बिजली बन रही है, वह प्रदूषण फैल रहा है, लेकिन हम उसका बिजली का यूज तो कुछ हो ही नहीं रहा है, फालतू में वह लट्टू जल रहा है। तो कृपया कर कर उसे बंद करें और बिजली का कोई भी उपकरण हो उसे बेफजूल मत जलाएं। कुछ लोगों के पास अधिक पैसा होता है, भगवान की कृपा से बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी चीज को वेस्ट मत करो। केवल इतना ही मेरा निवेदन है, इतना ही आग्रह है। यदि आप लोगों के घर में थोड़ी सी भी जगह हो तो आप लोग अपने घर में वृक्ष अवश्य लगाएं, चाहे वह छोटा सा लगाएं, चाहे पपीते का हो, केले का हो, आम का हो। यदि आपके घर में अधिक जगह है तो पीपल, नीम, बरगद, शीशम आदि जैसे वृक्ष भी लगा सकते हैं, जिससे आप लोगों को शीतल हवा और एक अच्छी छाया तो मिलेगी ही, और आप अपनी गाड़ियों को उसके नीचे रख सकते हैं। गर्मी में आप देखते हुए होंगे कि आपकी गाड़ी कितनी गर्म हो जाती है, उसमें जाने की इच्छा भी नहीं करते। यदि आप अपने घर के बाहर एक बड़ा वृक्ष लगा दें और उसके नीचे अपनी गाड़ी को पार्क करें तो देखें आप, एक अच्छा ही सुकून मिलता है। यह ध्वनि प्रदूषण को भी कम करते हैं वृक्ष, ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। इन्हीं छोटी छोटी बातों से हम प्रकृति को बचा सकते हैं और अपने जीवन में ये सब उतारें और अपने जीवन में आप आगे बढ़ें। ये हिंदुस्तान ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं सुनी गई मेरी बात तो नुकसान सबका है। बहुत बहुत धन्यवाद।